हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्मार्ट ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज हम आपको बताने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ बहुत ही ज़रूरी रूल्स, जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट में हो, चाहे वो इंडियन शेयर मार्केट में हो। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में और चैनल की लिंक दी हुई है, जिसमें से एक चैनल है जिसमें हम आपको वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताते हैं। सो प्लीज़ आपके उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो दूसरा चैनल है उसमें हम आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में बताते हैं। सो प्लीज़ जाके आपको उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो इंडियन शेयर मार्केट में हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट में हो, तो आपके लिए कुछ नियम आपको खुद बनाने होंगे, जो कि आपको उसको कभी भी किसी भी हाल में नहीं तोड़ना है। अगर आप एक लंबे टाइम तक ट्रेडिंग में बने रहना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो जीरो ना आए, हमेशा आप एक छोटी-छोटी ग्रोथ चाहते हैं। हालाँकि आप इन्वेस्टमेंट में भी ग्रोथ ले सकते हैं, लेकिन होता है ये कि आदमी ये सोचता है कि चलो इंट्राडे में थोड़ा-थोड़ा एक पर डे का आपको अपना ग्रोथ दिखता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ एक नियम आपको खुद बनाना होगा। तो उसी नियम के बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे जो पहला नियम है, वो ये है कि डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। मैंने आपको जैसे अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जो हमारा लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग का सेशन चल रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड नहीं करना है। चाहे वो डाउन में हो, चाहे अप में हो, आपको हमेशा ट्रेंड में ही ट्रेड करना है। अपने से खुद से जंक्शन नहीं करना है कि हमको लग रहा है कि यहाँ से अगर मार्केट अप डायरेक्शन में है, तो आपको लगेगा कि नहीं अब डाउन जाएगा, हमको सेल करना चाहिए। तो आपको खुद से जंक्शन कभी नहीं करना है। आपको पहले सारी चीज़ों को देखना है, एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। और आपको जो मैंने आरएसआई बताया हुआ था कि जब मार्केट ओवरबॉट में जाएगा, ओवरसोल्ड में जाएगा, तो मार्केट थोड़ी देर के लिए करेक्शन करेगा, तो वहाँ पे आपको ज़रूर रुक जाना है, थोड़ा-सा वेट करना है मार्केट को कि अगर वो जब वो करेक्शन कर ले, फिर शायद ऊपर जाए या ऐसे नीचे की कंडीशन में हो, तब आपको वहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है। अगर मार्केट जिग-जैग पोजीशन में, अगर मार्केट को आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आपको चुपचाप वहाँ पे रुक जाना है। वहाँ पे कुछ भी आपको कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, अगर आप एक लंबे टाइम तक ट्रेड में बने रहना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। लोग इंट्राडे में यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ट्रेंड के का वेट जो है कभी नहीं करते हैं, हमेशा जब पाएंगे उसी डायरेक्शन में ट्रेड को लगाते रहेंगे। तो सबसे पहला नियम है। और जो दूसरा मैं रूल बताने जा रहा हूँ, वो है ट्रेड इन लिमिट। अब होता है ये बेसिकली कि बहुत से लोग, अगर प्रॉफिट हो गया, उनको एक दो ट्रेड अच्छी निकल गई, वे बार बार मनी टाइम से ट्रेड लेते रहते हैं। होता ही है कि कभी कभी कि अगर आप मान लीजिए 1000 प्रॉफिट में है, 2000 प्रॉफिट पे चले गए, फिर होता ही है कि अगर मान लीजिए आप फिर से एक बार लॉस कर दिए 1000, तो आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि हमने 1000 कभी प्लस में है। आपको फिर से वही चीज़ रिकवर करने की आपके अंदर एक हो जाता है कि हमको रिकवर करना है। इसी चक्कर में क्या होता है कि जो भी आपने प्रॉफिट कमाया वो जीरो हो गया। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपको एक टारगेट सेट करके चलना है कि हमको इतना प्रॉफिट लेना है और इतना हमको अगर लॉस हो रहा है तो लॉस ही करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि 1% का टोटल एसेट का 1% टारगेट बना के चलिए कि हमको प्रॉफिट भी निकालना है तो सिर्फ 1%, और अगर लॉस भी होगा सिर्फ 1%। तो अगर आप ऐसे वर्क करेंगे तो आप एक लंबे टाइम तक ट्रेडिंग में बने रहेंगे। फिर जो अगला रूल है, वो ये है कि टेक डिसीजन अर्लियर। अब इसका ये मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि हम मार्केट को देखते रहते हैं और ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे अच्छा मार्केट है, ट्रेंड में है, और सारे इंडिकेटर बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी चाहिए, लेकिन हम लोग वहाँ पे डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिल और कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। वहाँ पे हम कंफ्यूज जाते हैं कि किसकी दिल की सुने कि दिमाग की सुने। तो आपको हमेशा अपने दिमाग की सुनना है। अगर जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट वो अप जाएगा, डाउन जाएगा, तो वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है तुरंत, वेट नहीं करना है वहाँ पे। वैसे तो आपको अच्छा मार्केट आने का वेट करना है कि हाँ जब मार्केट अच्छा ट्रेंड में आएगा तब हमको ट्रेड प्लेस करनी है, लेकिन अगर मार्केट है, आपको लग रहा है कि वहाँ पे मार्केट का मूवमेंट जो है बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे आपको तुरंत ट्रेड प्लेस करनी है, कभी भी आपको वेट नहीं करना। फिर है जो चौथा रूल, वो ये है कि नेवर एवरेज ऑन लूजिंग ट्रेड साइट। अब इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हमने एक ट्रेड प्लेस की, आप अगर मार्केट अप कंडीशन में, अप डायरेक्शन में है, तो हमने आपके लिए ट्रेड प्लेस की, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मार्केट करेक्शन करके फिर जा रहा है, करेक्शन करके फिर जा रहा है,
तो ये तो हो गई कि ठीक है अब जा रहा है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है करेक्शन करके वो ऊपर गया ही नहीं और हमने ऊपर के लिए लगाया, फिर नीचे आ गया, फिर हमने वहीं पे फिर ऊपर के लिए लगा दिया, फिर वो नीचे आ गया, फिर हमने ऊपर के लिए लगा दिया। तो ऐसे में ये होता है कि हम अपना जो माइंड सेटअप है ना उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। हम बार-बार उसको रिकवर करने की कोशिश के चक्कर में हम बार-बार उसको लगाए जा रहे हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हमको ये समझ में आए कि हाँ, ये अभी डाउन की तरफ जा रहा है तो हमको अब सेल करना चाहिए। तो यही गलती है कि अपन कभी-कभी ये गलती बहुत करते हैं। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी। अगर आपने 1 ट्रेड, 2 ट्रेड लॉस कर दी तो वहाँ पे आप रुकिए, वेट करिए, फिर मार्केट अगर नहीं जा रहा है अगर मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया तो आपको फिर उसी ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड प्लेस करना होगा। ये हो गया चौथा नियम। फिर जो 5वां नियम है वो है मिनिमाइज़ लॉस। अब ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि देखिए प्रॉफ़िट जब आता है तो आदमी को समझ में नहीं आता कि प्रॉफ़िट हमेशा कम लगता है, हमेशा कम लगेगा प्रॉफ़िट, चाहे आप एक दिन में 10 लाख भी कमा लें, आपको प्रॉफ़िट हमेशा कम ही लगेगा। लेकिन लॉस की कंडीशन में क्या होता है कि आदमी हमेशा लॉस को वो बियर करने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है। जो अपना ह्यूमन माइंड होता है, वो नुकसान को झेलना पसंद नहीं करता। इसलिए क्या होता है कि अगर आप 1-2 ट्रेड हार गए, आपके दिमाग में ये लगता है कि नहीं अब जीतेंगे और ऐसा होता है कि बार-बार आप प्लेस कर रहे हैं और होता ये है कि फिर आपका अकाउंट ज़ीरो होने में टाइम नहीं लगता। तो आपको ये चीज़ हमेशा इग्नोर करनी है, जो मैंने आपको बताया। मैंने अपने जो भी हमारा सेशन चल रहा था उसमें मैंने आपको हमेशा बताता था कि अपने लॉस को हमेशा आपको मिनिमाइज़ करके चलना है। 1% का अगर आप 2% जितना भी आप टारगेट बनाइए, जितना ये लगता है कि आप इतना लॉस सह लेंगे, सिर्फ़ उतने इसका टारगेट बनाइए, उतने के अंदर ही आपको ट्रेड प्लेस करना है। उसके ऊपर आपको नहीं जाना है, चाहे जो हो जाए। फिर है नेक्स्ट जो हमारा रूल है, वो ये है कि सेल्फ लर्न एंड एनालिसिस। आपको हमेशा चाहे आप इंट्राडे करें, चाहे आप इन्वेस्ट ही करें एक लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड लें, चाहे आप एसआईपी करें, कुछ भी करें, आपको खुद एनालिसिस करनी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था इन्वेस्टमेंट के लिए कि आपको कैसे एनालिसिस करनी है, और मैंने पिछले वीडियो में जो आपको बताया था एक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी है। तो 2 तरह की एनालिसिस होते हैं। मैं किसी एक वीडियो में कंप्लीट इसके बारे में बताऊँगा आपको, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए होता है और जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो आपको इंट्राडे के लिए होता है। तो आपको हमेशा खुद से सीखना है और खुद से एनालिसिस करना है, टिप माँगने नहीं जाना है। आपने एनालिसिस किया, अगर लॉस भी होता है तो वो ठीक है, आप उससे सीखेंगे। लेकिन अगर आपने टिप लेनी शुरू कर दी तो वहीं से आप ये मानिए कि आपने अपनी ग्रोथ को रोक दी। अब आप सीखना नहीं चाहते, आप सिर्फ दूसरे के कहना चाहिए भरोसे में कमाना चाहते हो। होगा ये कि देखिए सीधी-सी बात है, आप अपना पैसा जब अपने एनालिसिस लगाएँगे तो सोच समझ के लगाएँगे, लेकिन दूसरे को आपके पैसे रहे या जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहीं भी बता देगा कि आप यहाँ पे परचेज़ कर लिए। और दूसरी बात ये कि ब्रोकर से अगर आपने पूछ लिया आपने कि हमको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो ब्रोकर हमेशा आपको यही सलाह देगा कि आप इन्वेस्ट करिए। वो कोई भी बताता रहेगा, क्योंकि उसको उसकी ब्रोकरेज से मतलब है। तो कभी किसी से टिप नहीं लेना है, ना तो किसी से कोई न्यूज़ पूछनी है, खुद एनालिसिस करिए। गूगल में सारी चीज़ मिल जाती है और खुद ट्रेड करिए। किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इस रूल को हमेशा याद रखिए। फिर हमारा अगला जो रूल है वो ये है कि डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन मार्केट। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे तो फिर हम सीखेंगे कैसे? तो देखिए ऐसा है कि आपको सिर्फ जब आप अपने मेन एसेट से ट्रेडिंग करेंगे तो आप एक लिमिट टाइम के लिए आइए। 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आप एक टारगेट बना के चले कि हमको इतना प्रॉफ़िट हो जाए तो हम बाहर आ जाएँगे। अगर लॉस भी हो तब भी आपको बाहर आ जाना है। आप फिर पेपर ट्रेडिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर ट्रेडिंग आप दिन भर करिए, 24 घंटा करिए जितना आपके पास टाइम हो। लेकिन आपको रियल ट्रेडिंग सिर्फ़ उतना ही करना है जितना में आपका टारगेट पूरा हो रहा है। बाकी आप ठीक एनालिसिस करिए, आप सीखिए, आप दिन भर सीखिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट में दिया, अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड की तो सीधी बात है आपका जो लॉस होना है वो तय है। इसलिए इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये थे कुछ नियम जो मैंने आपको इंट्राडे से संबंधित बताएँ। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो एक प्लस में ही रहेगा ऑल ओवर मंथ का। क्योंकि होता ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कि लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारा ऑल ओवर मंथ में हमने कितनी ग्रोथ की। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आज हमने कितना प्रॉफ़िट किया, आज हमने कितना लॉस किया, फिर आज हमने कितना प्रॉफ़िट किया। तो ये आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपने 1 महीने की ग्रोथ देखना है कि अगर आपको 1 महीने में 10% भी आ रहा है, मिनिमम 10% भी अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी जो एसेट है, तो अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। तो ऐसे आपको कुछ ट्रेडिंग करनी है, ऐसे कुछ नियम बनाने पड़ेंगे।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।